अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है। आई होप सब लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। एंड ऑफ द वीक है और एक इंटरेस्टिंग वीक रहा मार्केट्स के लिए। लेकिन मार्केट्स पे बात करने से पहले मैं एक छोटी सी बात। अ, आज मैं अखबार डॉन की हेडलाइंस पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अपनी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ये काफ़ी अरसे से इशू चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर हमने एक कौम के तौर पर उभरना है और हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया में इज्जत हो और लोग हमें कदर की निगाह से देखें, तो हमें कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। हम सब अगर अपनी अपनी जगह पे छोटे छोटे तरीक़ों से कानून पर अमल करें तो हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। छोटी छोटी बातें होती हैं। लाल बत्ती पे गाड़ी रोकें, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कानून तोड़ रहे हैं, वहाँ पर उससे परहेज़ करें। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी करके किसी की हक तलफी कर रहे हैं, वो मत करें। माल के मामले में, पैसे के मामले में तो वैसे ही हमारे दीन ने बड़ा ज़ोर दे के कहा है कि जिस आदमी ने किसी के 3 पैसे का भी माल खाया, उसकी क़यामत के दिन 700 बाजमात नमाजें जो हैं वो उसके हिसाब से ख़त्म कर दी जाएंगी, सिर्फ 3 पैसे के पीछे। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कानून की अमलदारी अगर हम सब अपने अपने लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे भी करें। पार्किंग है, पार्किंग कानून के मुताबिक करें। ड्राइविंग है, ड्राइविंग कानून के मुताबिक करें। मेरे भाई जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो हेलमेट पहने, रियर व्यू मिरर्स लगाएं, अपनी लेन में मोटरसाइकिल चलाएं। कई बार फास्ट लेन में मोटरसाइकिल आए होते हैं, जैसे एक्सीडेंट होते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखें। हम सब मुआशरा हैं, हम मुआशरा बनाते हैं। ये कहना कि MNA, MPA, जज, फौजी, सियासतदान ये लोग कानून तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं, इन्होंने अपना हिसाब खुद देना है, इनको करने दें जो करते हैं। आप अपने तौर पे कानून पे अमल करें। हम सब मिल के कानून पे अमल करेंगे तो ये एक बेहतर मुआशरा बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि कानून पे अमल करें, इससे आपकी इज्जत और आपकी कदर मंजिलत बढ़ेगी। अच्छा, अब मार्केट्स पे बात करते हैं। मार्केट्स बड़ा इंटरेस्टिंग वीक रहा। मार्केट्स चाहते थे रेट कट मिले, मार्केट को मिल गया। मार्केट चाहती थी कि रेट कट और मिले, वो भी मिल गया। मार्केट चाहती थी कि एक क्लैरिटी हो वे फॉरवर्ड, वो भी मिल गई। थोड़ा सा मार्केट डिसअपॉइंट हुई जब जे पावल ने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है रेट कट्स की, जो कि एक चीज़ इनिशियली मार्केट्स को उसने अपसेट किया, लेकिन फिर मार्केट्स ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और फिर कल मार्केट फिर से रैली की। ओवरनाइट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आई, लेकिन नज़र आ रहा है कि मार्केट्स फिर से क्लाइंब कर रही हैं। इसलिए आई थिंक मार्केट्स को अब नज़र आ गया है कि आगे वे फॉरवर्ड जो है वो मॉनेटरी ईजिंग, या जिसे रेट कट्स कहते हैं, या जिसे सिंपल जुबान में आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। और उसकी वजह से ज़ाहिरी बात है जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो करते हैं, इसलिए मार्केट इस चीज़ को बड़ा सेलिब्रेट कर रही है। जब मार्केट ऊपर गई, उसके साथ ही बिटकॉइन भी ऊपर गया, उसके साथ ही गोल्ड भी ऊपर गया, और ये दोनों अभी भी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी पर ही हैं। इन दोनों के अलावा US डॉलर जो है वो ऑब्वियसली वीकन होता है जब मार्केट रैली करती है, वो हुआ, एंड आई थिंक कि वो फर्दर होगा। ऑयल प्राइसेस कुछ क्लाइंब की, जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, प्लस जो कटार को बॉम्बिंग की इसराइल ने, उसकी वजह से, लेकिन अब वो भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी पर हैं। सो ऑन द होल मार्केट्स के लिए अच्छा वीक था, और मेरा ख्याल है कि मार्केट्स जो हैं वो अब क्लाइंब ही करेंगी। फर्दर जो है वॉलेटिलिटी के चांसेस शॉर्ट लिव्ड होंगे, डिप्स होंगे, दे विल बी बॉट इमीडिएटली। कोई भी डिप आएगा उस पर लोग फिर से बाय करेंगे। इसलिए आई थिंक अब आगे जो है वो मार्केट रैली ही करेगी। इसलिए प्लान करें कि आप यू गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स, इन बाइंग मोड में रहें, सेलिंग में नहीं। शॉर्ट सेलिंग मत करें, बहुत लॉस करेगा आपको, बहुत सीरियस लॉसेस होंगे अगर आप शॉर्ट सेलिंग में जाएंगे। उसको अवॉइड करें, और आई थिंक अगले 4 से 6 महीने इस ट्रेंड को फॉलो करें तो यू शुड बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। लिहाजा मार्केट्स को फॉलो करें
और हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि आगे फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।